नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज हम लोग प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक जो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पूर्वी पाकिस्तान को बाद में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आज का यह क्लास, आज का यह सेशन पूरी तरीके से भारतीय इतिहास के उस विचारधाराओं से संबंधित है कि जो 1947 के वर्ष में जब देश को आज़ादी मिली और माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन हुआ। आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और पाकिस्तान को दो भागों में, आप जानते हैं, पाकिस्तान को दो भागों में, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांटा गया। ठीक, जैसे क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 से पहले की जो बात है, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसकी बागडोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को मिला था। और आप जानते हैं कि भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है, आजादी से बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको कि एक भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। कि आप देखेंगे कि यह जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का भाग सम्मिलित करते हुए, ठीक है, फिर इधर हिमालय के कुछ भाग को, फिर इधर जो है ये जो बांग्लादेश वगैरह है, ये सब कहीं ना कहीं म्यांमार वगैरह, ये सब पहले अखंड भारत का ही एक हिस्सा था। लेकिन आज की ये क्लास, ये सेशन उस बात पर आधारित है कि कैसे हम ये जानेंगे कि कैसे बना पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब विभाजन हुआ भारत का, तो ये जो भाग है, ये जो भाग है, यह पूर्वी पाकिस्तान था। यह जो है पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, जब 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था। एक था ये पूर्वी पाकिस्तान, ये, और ये जो था, ये आपका ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, और ये तो अपना भारत था, विभाजित भारत। तो इस प्रकार हुआ क्या? हुआ यह कि यह पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, ये दोनों आपस में, आप देख रहे हैं कि एक दूरी भी है दोनों में, एक निश्चित दूरी भी है, और दोनों में बहुत सारे प्रकार के मतभेद भी हैं, मतभेद भी हैं। ठीक है, चूंकि ये जो था
भाषा के आधार पर पूरी तरीके से उर्दू, और पाकिस्तान की जो एक लैंग्वेज है आप जान ही रहे हैं। तो फिर यहाँ पे पूरी जो भी शासन प्रणाली था वो पूरी तरीके से उर्दू भाषा में। अब ये पूर्वी पाकिस्तान, ये बंगालियों का गढ़, ठीक है। तो इनका भाषा बांग्ला, तो भाषा के आधार पे अंतर, मतभेद। अगर आर्थिक शक्ति की बात किया जाए तो पूरी तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान के पास आर्थिक शक्ति था, पूर्वी पाकिस्तान के पास ऐसी कोई आर्थिक शक्ति नहीं था। तो इस प्रकार हम लोग इस पूरे मैटर को समझने का प्रयास करेंगे पूरी विस्तार से कि कैसे यह बांग्लादेश बना। आइए जैसा कि आपको हमने बताया कि बात शुरू करते हैं 1947 के पहले। आप जान रहे हैं कि अखंड भारत था। जब 1947 को देश का बंटवारा हुआ माउंटबेटन योजना के तहत, पाकिस्तान व भारत, इसमें पाकिस्तान को दो भागों, पूर्वी और पश्चिमी, आपको मैंने बताने का कोशिश किया। यही जो पूर्वी पाकिस्तान है बाद में बांग्लादेश बना, यानी कि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने, आपको मैं बता रहा हूं, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को एवं अन्य लोगों को हराया और जो बांग्लादेशी कुछ लोग थे उनके साथ मिलकर के बंगालियों को उनका देश दिलाया। हालांकि इसका कारण कई है, ऐसे थोड़ी बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। इसके अंदर जो कारण है वह मूल रूप से बांग्लादेशियों के अंदर ही अंदर का एक आक्रोश था, जो विशेष कारण है, जो धीरे धीरे उभर कर आया और भारतीय सेना ने उसको पूरा किया। ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि बंगाल का एक मैप है, ये आप देख रहे हैं, जो कि ये आपका ईस्ट बंगाल का हिस्सा है। ये जो है, ये आप वेस्ट बंगाल देख रहे हैं, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है ये। ठीक है। और तो ये रहा। अब इसके हम कारणों पे चर्चा करते हैं। ये उस समय का एक चित्र है। ठीक है। हम कारणों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण जो आंतरिक कारण में प्रमुख था कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों एक पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से इतना मतभेद किया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अंदर आक्रोश पनपा, उन लोगों ने युद्ध किया, यानी कि आपस में एक लड़ाई लड़ी, भारतीय सेना के साथ सहयोग हुआ। फिर अनंतः 1971 में भारतीय सेना के द्वारा बांग्लादेश का निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो देखिए, आप जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान की आबादी बांग्ला थी, जो बात आपको हमने बताया शुरुआत में। तो पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी उर्दू भाषा था, यहाँ पे बांग्ला भाषा क्या थी, यहाँ पे उर्दू भाषा। देश के शासन और प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का ही चलता था, यानी कि सबसे बड़ी अंतर कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था उसी का देश का शासन प्रशासन में पूरा रुतबा चलता था। वहीं के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सेना तक में अहम पदों पर बैठते थे। और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि भाषा के आधार पर लोगों के साथ मतभेद, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर उग्र भावना बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि पश्चिमी पाकिस्तान में लोग शासन प्रशासन पे कब्जा, वहीं के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सेना के अहम पदों पर भी बैठते थे। जब उर्दू भाषा को राजभाषा घोषित किया गया,
आप देखेंगे कि जब उर्दू भाषा को राजभाषा घोषित किया गया तो बांग्ला भाषा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष और बढ़ गया। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनके बीच क्या है ना कि जो एक असंतोष पहले से व्याप्त है कि शासन प्रशासन में हमारा कोई सहयोग नहीं है, और उसके साथ साथ सहयोग भी नहीं है, उसके बाद वहीं के लोग सेना में राजनीतिक पदों पर बैठ रहे हैं। लेकिन जब उर्दू को राजभाषा घोषित कर दिया गया तो ये मामला और बिगड़ता चला गया, और बांग्ला भाषी जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो इस बात को असमंजस में पड़ गए कि पूरी तरीके से ये लोग आर्थिक शक्ति का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान को बना के रखे हैं, राजनीतिक शक्ति भी लेकर रखे हैं, तो क्या हम लोग का इससे विकास होगा? तो इस विकास के विचारधाराओं को इन लोगों ने अपने भूभाग को एक नए देश के रूप में तब्दील करने का विचार रखा, जो आगे पूरा हुआ। तो इस बढ़ते असंतोष के बीच, ये जो बढ़ता धीरे धीरे असंतोष है के बीच, पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीब उर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री हैं, और ये शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रही हैं, इनके पिता थे। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने आवामी लीग नाम से पार्टी बनाई। जो शेख मुजीब उर रहमान हैं, इन्होंने आवामी लीग नाम से पार्टी बनाई, और 1970, आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी को भारी जीत भी मिली। 1970 के चुनाव में आवामी लीग जो उनकी पार्टी है, इस पार्टी को भारी जीत भी मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभाव वाले सैनिक शासकों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की जगह जेल में डाल दिया। एक बात बताइए, ये बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जा रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का शोषण हो रहा है, और कर कौन रहा है? पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, वहां की शासन व्यवस्था कर रही है, वहां के सैनिक कर रहे हैं। तो क्यों ना ये लोग अपना देश बनाने के बारे में सोचे? तो यही मुख्य बात है, ठीक। और इसी घटना की वजह से एक बात आप ध्यान दीजिए कि इसी घटना की वजह से पाकिस्तान के विभाजन का विचार आगे बढ़ गया, और पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश भी बना। भारतीय सेना के सहयोग से, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के सहयोग से। इस प्रकार ये मूल कारण है। ये आप चित्र देख रहे हैं उस समय की जो कहानी है कि जब लोग अपने देश को, अपने मुल्क को, वहाँ के भूभाग को एक देश बनाने के लिए अपने बांग्ला भाषा के आधार पर एकत्रित हुए। एक घटना और इन लोगों को अपने भूभाग को एक नया राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया था, वह है कि आर्थिक शक्ति के रूप में जो इकोनॉमिकल पावर था, जब राजनीतिक शक्ति उनके पास है तो फिर आर्थिक शक्ति भी उन्हीं के पास होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान में चक्रवात आया था, ठीक है। ये जो है 1970 समथिंग, उससे पहले की बात है। जब चक्रवात आया था तो सरकार ने पूरी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान, चूंकि आप जान रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पे ही वहां पे बंगाल की खाड़ी से ही लगा भाग है, सटा हुआ भूभाग है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में। अब सरकार ने, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने सारी व्यवस्था, आर्थिक शक्ति का संचालन वहीं से है। ये लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और पूर्वी पाकिस्तान की जो हाल है वो
बदतर होता चला गया। इन घटनाओं के कारण लोगों को लगा कि पूरी तरीके से ये लोग भाषा के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे क्षेत्रों में शोषण कर रहे हैं और इस भूभाग को एक नया राष्ट्र बनना चाहिए। इस प्रकार हुआ था पूर्वी पाकिस्तान का एक नए देश में निर्माण, जिसे हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना एवं अन्य जो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक से संबंधित लोग हैं, अन्य भी पदाधिकारी हैं, लोगों में एक समझौता हुआ और निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे कि 26 मार्च को ही जो अवामी लीग के नेता हैं मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद घोषित कर दिया। भारतीय सैन्य के द्वारा जो एक लड़ाई लड़ा गया उसके परिणाम के बाद इसी के साथ शुरू हुए स्वतंत्रता संघर्ष में भारी बड़े पैमाने पर आप जान ही रहे हैं क्षति हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जमकर जुल्म किया था, ये बात आप जानते हैं। इस दौरान लाखों लोगों ने भागकर भारत में भी शरण ली और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को भारत ने सैनिक सहयोग दिया। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम पूरा हुआ था। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार निर्माण हुआ है बांग्लादेश का। ये बात आप समझ रहे हैं। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान को आजाद किया गया था। और इस प्रकार शेख मुजीबुर रहमान प्रथम प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश के, जो अवामी लीग के नेता थे। तो असल में इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह था कि आप जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की स्थिति को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति इसलिए है कि जो पिछले समय में जो इतिहास के पिछले कालक्रम हैं, जो आपको मैंने बताया कि 1970 के पहले कैसे पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान का एक हस्तक्षेप था, तो धीरे धीरे वर्तमान समय में भी ऐसी प्रक्रिया बनने की वजह से, तमाम सारे कारणों की वजह से आप समझ पा रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से ये बात आप जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि कैसे एक भूभाग एक नए देश के रूप में तब्दील हुआ, बना। और इसे आप हिस्ट्री का पार्ट, राजनीतिक का पार्ट भी देख सकते हैं। आईआर का भी ये पार्ट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।